हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जो वीडियो लेके आए वो कि हमारी होने वाली है बीकॉम के जो आपका पास एक बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसकी थ्योरी का थर्ड चैप्टर। ठीक है, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी की चल रही है। इसमें हम आपको हर दिन एक नया चैप्टर लेके आते हैं जिसमें हम आप इसकी थ्योरी बताते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो जो हमारी है वो है लागत अंकेक्षण। ठीक है, ये हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैं अपनी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको इसी की अलग अलग टॉपिक जल्दी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे चैप्टर हमारा थर्ड लागत अंकेक्षण है कि कॉस्ट अडोटिंग। ठीक है, इसमें लागत अंकेक्षण का अर्थ पढ़ेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो बड़ी इजी लैंग्वेज में आपको बताएंगे। जैसे कि आपने कहा, किसी भी वस्तु को क्रय करने में दी गई धनराशि या उस वस्तु को निर्माण करने में होने वाली समस्त व्यय को उस वस्तु की लागत कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, उस वस्तु को उसकी लागत कहते हैं। इसमें थोड़ा सा बता देंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। इस वस्तु की लागत को क्रमबद्ध व एक निर्धारित प्रारूप में व्यवस्थित लिखने को लागत लेखांकन कहते हैं। ठीक है, बता दें कि लागत किसे कहते हैं और लागत लेखांकन किसे कहते हैं। इस लागत लेखांकन में वस्तुओं की जो भी लागत दर्शाई गई है, ठीक है, उसकी गहन जांच पड़ताल करना लागत अंकेक्षण कहलाता है। कि उसकी गहन जांच करना कि वो सही है या नहीं है, या उसमें कोई कमी तो नहीं है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, लागत अंकेक्षण कहते हैं। ठीक है, अब लागत अंकेक्षण एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लागत की सत्यता की जानकारी मिलती है। ठीक है, सत्यता इनकी कि लागत सही है या उसकी कोई गलत दर्शाया गया है। ठीक है, यानी कि वो सही है या उसमें कोई गलती है, कोई चीज़ हमारे से गलत तो नहीं लिखी गई है, कोई चीज़ गलत तो नहीं है, इसी की जांच करने हमारा लागत अंकेक्षण कहलाता है। ठीक है, वर्तमान प्रतिस्पर्धा का युग है, यानी कि जो वर्तमान है बहुत कंपटीशन है। ठीक है, इसमें वही उत्पादन या व्यापारी सफल है जो उत्पादित वस्तुओं पर लागत नियंत्रण करने में सफल होता है। अंत लागत की सत्यता की जांच को ही लागत अंकेक्षण कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि लागत अंकेक्षण का अर्थ। ठीक है, अब इसकी एक परिभाषा आती है जो कि आपको पेपर में लिखनी होती है। उसको है कि परिभाषा, लागत अंकेक्षण लागत लेखों और उनके रखने की कला और प्रकृति की विस्तृत जांच है। ठीक है, जिससे उनकी सत्यता और लागत लेखांकन के उद्देश्य का अनुसरण हो सके। ठीक है, ये आपकी एक परिभाषा हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी परिभाषा और इसका अर्थ लिखेंगे। ठीक है, फिर ये किसके अनुसार है, यह प्रो डी एंड थर्ड के अनुसार। ठीक है, ये भी आप लिखेंगे किसके अनुसार है। ठीक है, फिर बात आ जाती है यहाँ पे लागत अंकेक्षण के उद्देश्य और लाभ। ठीक है, उद्देश्य और लाभ भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी को भी हम लिखेंगे कि लागत अंकेक्षण के निम्नलिखित लाभ व उद्देश्य है। कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं हेडिंग वाइज। लागत लेखों को स्पष्ट जांच, इनके लागत जो लेखे होते हैं उनकी स्पष्ट जांच करना। लागत लेखांकन की स्पष्ट जांच करना लागत अंकेक्षण का प्रथम व महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रथम उद्देश्य है इसका। अंकेक्षण कार्य में पूर्ण ईमानदारी के साथ लागत लेखों की जांच की जाती है। ठीक है, फिर रहता है कि लेखों की शुद्धता का पता लगाना। ठीक है, इनके लेखे शुद्ध है या नहीं है, इन सबका पता लगाना भी इसकी एक उद्देश्य या इसका एक लाभ हो सकता है। जैसे लागत लेखांकन में किए गए लेखे शुद्ध हैं अथवा नहीं, इसकी भी जांच लागत अंकेक्षण के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, लागत अंकेक्षण में सभी लेखों की प्रमाण के साथ चेक किया जाता है कि वे शुद्ध का स्तर देखा जाता है। ठीक है, इनके प्रमाण के साथ देखा जाता है कि वे शुद्ध है या नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है छल कपट को रोकना। ठीक है, ये कैसे होगा, यदि कोई उत्पादक भ्रमित करने के उद्देश्य से लागत में जानबूझकर छल कपट करता है तो इसे भी रोकने का उद्देश्य लागत अंकेक्षण के द्वारा किया जाता है, कि यही करता है ये भी। ठीक है, फिर आ जाता है कि त्रुटियों को रोकना। त्रुटि मतलब कि कोई गलती हो गई, यदि भूलवश कोई भी लेखांकन में त्रुटि हो जाती है तो इसे अंकेक्षण स्पष्ट करता है। ठीक है, तथा ठीक करता है जिससे कि गलती को रोका जा सके। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा इसका फिफ्थ, इसका उद्देश्य है कि लागत नियंत्रण में सहायक। लागत जो नियंत्रण होता है उसमें सहायक कैसे होता है, लागत अंकेक्षण लागत नियंत्रण में सहायक है। लागत को भली भांति समझकर कहाँ कहाँ से लागत को नियंत्रित किया जा सकता है, यह लागत का अंकेक्षण ही सहयोग करता है। ठीक है, फिर आ जाता है कि मूल्य निर्धारण का आधार कैसे होगा। वस्तु का मूल्य निर्धारण एक कठिन कार्य है, परंतु मूल्य
परंतु वस्तु का मूल्य निर्धारण बाजार द्वारा या वस्तु की लागत के आधार पर ही होता है। ठीक है, तो उसको पता है कि मूल्य डिसाइड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, परंतु उस वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारण होगा, वस्तु की लागत के आधार पर ही होगा। इनकी इसकी लागत अगर हमारे पास 4 रुपये 25 पैसे, तो हम इसे 4.5 या 5 रुपये की इसकी हम बिक्री में करेंगे। ठीक है, तो वस्तु का उचित मूल्य कितना रखा जाए यह लागत पर आधारित होता है और सही लागत का पता लगाना अंकेक्षण से ही होता है। ठीक है, पहले जाता है लाभ हानि की सही जानकारी। कैसे होगी, व्यापारी या उत्पादनकर्ता का मुख्य उद्देश्य व इच्छा लाभ हानि की सही जानकारी ज्ञात करना होता है। ठीक है, किसी भी व्यापारी या उत्पादनकर्ता का मुख्य उद्देश्य तो ये होता है कि वो देखे कि लाभ या हानि कितनी है, इसका सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसके लिए वह लागत अंकेक्षण के द्वारा सही लाभ हानि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। फिर आता है श्रमिकों को उचित प्रश्रमिक, यानी कि जो श्रमिक मजदूर होते हैं ना, अच्छी मजदूरी भी मिले। कैसे, लागत अंकेक्षण के श्रमिकों को दिए जाने वाले प्रश्रमिक की विशेष जांच की जाती है। श्रमिकों को दिए जाने वाला प्रश्रमिक उचित है या नहीं, यह भी लागत अंकेक्षण के द्वारा स्पष्ट होता है। ठीक है, कि जो हमने उनकी मजदूरी दे रहा है वो सही है या नहीं। फिर यहाँ पे आ जाता है कि कर्मचारी पर नियंत्रण। कर्मचारी पर नियंत्रण कैसे होगा, इसी के द्वारा देखो, लागत अंकेक्षण की सहायता से कर्मचारियों पर भी नियंत्रण बना सकता है। कर्मचारियों में एक भय बना रहता है कि उत्पादन कार्य ठीक करे, नहीं तो अंकेक्षण में उन्हें क्रियाकलापों को वास्तविकता जानकारी हो जाएगी। इनके उनको भी कर्मचारी को भेद बन रहता है कि हमें कार्य सही करना है, वरना हमें जो हमारा लागत अंकेक्षण के द्वारा हमें पता लग जाए कि कौन सा कार्य हमने सही किया है या नहीं। ठीक है, रहता है कर की उचित धनराशि। कर की उचित धनराशि मतलब है कि प्रत्येक उत्पादन को उसके द्वारा किए गए उत्पादन पर टैक्स चुकाना होता है। तो सभी कंपनियों को चुकाना होता है। ठीक है, उसके द्वारा जिसने भी उसने उत्पादन किया उसका एक टैक्स चुकाना होता है। ठीक है, उसके द्वारा निर्धारित टैक्स चुकाया गया है या नहीं, इसकी जानकारी भी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इनके उसने टैक्स चुकाया या नहीं, इसकी जानकारी भी हम प्राप्त कर लेते हैं। फिर आता है लागत का उचित निर्धारण। कैसे, अब हमें लागत का उचित निर्धारण भी करना है। कैसे करेंगे, वस्तु की वास्तविकता या उचित लागत का निर्धारण लागत लेखांकन के अंकेक्षण से ही होता है। इसकी सहायता से लागत की स्पष्ट व पूर्ण जानकारी सत्यता के साथ पता चल जाती है। यानी कि इसकी लागत इसकी सहायता से स्पष्ट व पूर्ण जानकारी सत्यता से सत्य प्राप्त हो जाती है। ठीक है, फिर हमारा जाता है इसका नियमों का उचित प्रयोग, यानी कि जो नियम बना उनका उचित प्रयोग हुआ कि नहीं। लेखांकन में समस्त नियमों का उचित प्रयोग हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी लागत अंकेक्षण के से ही मिलती है। अंत लागत अंकेक्षण से ही लेखांकन के नियमों का प्रयोग की जानकारी हो जाती है। ठीक है, ये होगी इसके उद्देश्य और लाभ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आई। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इसके उद्देश्य, लाभ और इसका अर्थ कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।